बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। शवरमा तो आप लोगों ने कई बार खाया होगा, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ बहुत ही मज़े की है। एक तरह से तो इसको आप शवरमा भी कह सकते हैं और दूसरी तरफ से ये ब्रेड सैंडविच भी कह सकते हैं इसको। इसकी ब्रेड हम खुद के घर पर तैयार करेंगे बग़ैर ओवन के, और चिकन बनाएंगे मज़ेदार सी, क्रीमी और सॉफ्ट सी, और इसमें बग़ैर क्रीम के ही हम इसको इतनी मज़ेदार सी बनाएंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी बहुत ही मज़े की है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है और इसमें एक अंडा शामिल कर दिया है। अंडा रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें शामिल करेंगे नीम गरम पानी। इतना गरम पानी हो कि हमारा हाथ इसमें सह सके। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग हो चुकी है। अब 1 चम्मच इसमें मैं चीनी का शामिल करने लगी हूँ और हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक का, और 1 टेबल स्पून भरकर ईस्ट शामिल करने लगी हूँ, यानी कि ख़मीर। ये आपको बाज़ार में किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा। 40 से 50 रुपए का एक पैकेट होता है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 कप मैदा है मेरे पास। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। चम्मच की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर लें और बाद में इसको हाथ की मदद से गूंथते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी हमने डो तैयार कर लेनी है। साथ के साथ मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर घी शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है और गूंथ कर एक डो की शेप में दे देना है। यहाँ पर डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा राइस होता है तो हम चटपटी सी और मज़ेदार सी चिकन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल चाहिए मुझे। हाफ़ कप इसमें मैं दही का शामिल कर रही हूँ। दही थोड़ा सा मैंने पतला ही शामिल किया। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, और खुश्क धनिया है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ़्रेश लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर एक नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। चिकन है मेरे पास यहाँ तकरीबन 250 ग्राम के करीब, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर ली हैं। चिकन को मसाले और दही में अच्छे से कोट करने के बाद हम इसकी मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। मैंने इसे फटाफट से बना लिया है क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी थी, इस वजह से। फ़ौरन बना लेंगे तभी बहुत अच्छा जायका आएगा, लेकिन अगर इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रखेंगे तो और मज़ेदार लगेगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। इस पर कोई कलर वगैरह नहीं देना। तो हम मैरिनेशन की हुई चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक भूनेंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा खासा चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की थी, तो हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से अच्छा सा टेंडर हो चुका है चिकन हमारा और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप और शामिल कर सकते हैं। चिकन हमारी माशाल्लाह से यहाँ बेहतरीन सी टेंडर हो चुकी है, तो यहाँ मैं शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 कलर में शिमला मिर्च यूज़ की है।
आप चाहें तो एक शिमला मिर्च यानी कि एक कलर वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसके चंक्स क्रंची रहने चाहिए। साइड पर रख दें ठंडा होने के लिए। तो यहाँ आटा हमारा अच्छे से राइज़ हो चुका है, देखिए माशाल्लाह से। इसकी हम एयर वगैरह निकाल देंगे और इसका एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। इसको 1 से 2 दफ़ा गूंद लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये बेहतरीन सा हमारा आटा तैयार हो सके। काउंटर पर ले आएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 कप मैदे से हम अपनी 8 ब्रेड्स ईज़िली तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग यहाँ पर मैंने करने के बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लिए थे, कुछ इस तरीके से। इसी तरह से मैं अपने तमाम पेड़े रेडी कर लूँगी। एक पेड़े को उठाना है और हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करते हुए बेलन की मदद से एक रोटी बेल लेनी है। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी और ना ही ज़्यादा पतली रोटी बेलनी है, बस कुछ इस साइज़ में हमने रोटी को बेल लेना है। अब रोटी के हाफ सिरे पर हमने बटर लगा लेना है, यानी कि मक्खन लगा लेना है। इससे ये होगा कि हमारी रोटी जो है वो चिपकेगी नहीं। इसको हमने फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग के बाद हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी लगा लेनी है और ऊपर से सफ़ेद तिल और कलौंजी लगा लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये ब्रेड बनकर रेडी होंगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह तमाम ब्रेड्स को हम तैयार कर लेंगे। एक बड़ा सा पैन ले लिया है या फिर तवा ले लिया है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर अपनी तमाम ब्रेड रख रही हूँ। ऊपर से कवर लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। साइड को मैंने इसकी चेंज किया था 10 मिनट के लिए एक साइड पे और 10 मिनट के लिए दूसरी साइड पे। इनको अच्छे से मैंने कुक कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको कुक करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर ब्रेड्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। जैसे ही ब्रेड हमने बना लेनी है तो उसके ऊपर ब्रश की मदद से हमने मक्खन लगा लेना है ताकि ये हमारी ब्रेड बेहतरीन सी सॉफ्ट रहें। और इसके ऊपर हमने कवर कर देना है किसी रुमाल वगैरह से। तो आते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसमें अब 1 कप के करीब हम मायोनीज़ शामिल करेंगे। बहुत ही क्रीमी टेस्ट देगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। हरा धनिया ढेर सारा शामिल करूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। ब्रेड्स भी हमने पहले से रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम असम्बलिंग कर लेते हैं। एक ब्रेड को ले लेना है। देखें कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार और फूली फूली सी हमारी ये ब्रेड बनकर तैयार हुई है। कोई कह भी नहीं सकता कि ये हमने पैन में या तवे पे बनाई है। अब यहाँ पर सलाद पत्ता है मेरे पास, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए सलाद पत्ता हम ऐड करेंगे और मज़ेदार सी चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ना ही मैंने मायोनीज़ लगाई है ना ही केचप का यूज़ किया है। ये खुद चिकन इतनी लोडेड और मज़ेदार सी है कि हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। मज़ेदार सी चिकन ब्रेड हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत मज़े की लगती है, यकीन करें ये इतनी कोई टेस्टी, यूनिक, मज़ेदार सी रेसिपी है कि आप जिसको भी खिलाएंगे तो वो एक बार तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।